जाएगा। और जिस दिन आपका 99 का नंबर आएगा उस दिन वो पूरे 100 का 100 ही ले जाएगा आपसे खींच के। आप बोलोगे क्या हुआ, अरे यार आज तो दिहाड़ी नहीं लगी यार, अबे लगाए थे यार, रखे थे यार, कहीं गिर गए, अबे वो बीमार हो गया वहाँ चले गए, वो अपना वसूल लेगा बच्चा, ये बहाना लगेगा मगर वो छोड़ेगा भी नहीं। उसका सफा कहना ये मैंने दिया है तो मेरा हक मुझे दे। आपने धूप भी जला दी तो वो पसंद हो जाता है। और भगवान कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, लेते नहीं, देते नहीं बच्चा। भगवान केवल एक धूप, एक ज्योत। ज्योत जैसे आपने जलाई है तो जैसे इसका प्रकाश ऐसे आपके जीवन का प्रकाश होता है। धूप की जो खुशबू है ये पवन में मिलती है तो परमात्मा को स्वीकार ऊपर ये आपने चढ़ाया, ये सब जो चढ़ाया अमृत अमृत, ये भगवान के लिए बेकार है, क्योंकि वो तो सब फेंक दिया। फूल तोड़ के चढ़ाया वो तो फेंका जाएगा, लेकिन धूप और ज्योत भगवान ने कहा है प्रकाश, अंधकार में प्रकाश। तो ये है भगवान की सेवा, सबसे बड़ी व्रत सेवा, जो कि आप अपने घरों में भी जलाते हो। प्रत्येक के घर में चाहे कोई गरीब से गरीब है, उसके बाद धूप घर के अंदर में अवश्य जलती है और ज्योत अवश्य। कोई ऐसा नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो भी एक मोमबत्ती जलाता है, नहीं जलाता, अगरबत्ती जलाता है कि भाई अल्लाह ताला का है, भगवान का है, एक ताका बनाया होता है उसने। ऐसे हम लोग भी है, अपने भगवान की मूर्ति रख के अपने भगवान की सेवा करते हैं, तो उसी का फल हमें और आपको मिलता है बच्चा। जब हमारा ये शरीर जाएगा बच्चों, तो देखो आपने हमने यहाँ पर 100 साल निकाला, 60 साल, 80 साल, जिसकी जैसी मर्यादा, मगर भगवान के पास से आपको इतनी उम्र नहीं मिली है। इस मृत लोक में आप जो आए हो, कोई भाग्यशाली पूरी सृष्टि पे कोई भाग्यशाली ऐसा होता है जो 9 मिनट का जन्म पाता है। ये देखो आवाज, 9 मिनट का जन्म लेके भगवान के पास से आया है, वरना कोई नहीं। कोई 2 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 6 मिनट, कोई 7 मिनट, 8 मिनट और 9 मिनट बहुत ही कर्म और किस्मत वाले को मिलता है भगवान के पास। हमारा जन्म उतनी ही देर का है बच्चा, जितनी देर हमको गर्भ से बाहर निकलने में समय लगा माँ की गर्भ से। हमारा जीवन उस वक्त लेखा होता है जिस वक्त हमारे पहले चरण बाहर आ जाते, बस उतना समय। शीश बाहर आने में वो माँ को 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट जो लगते हैं, वो हमारे जीवन के। जब हमारा शरीर छूटेगा, हमारी आत्मा जाएगी, हमारा इंसाफ 3 सेकंड में होता है। 3 सेकंड, 1 सेकंड हमारी आत्मा को निकलने में और परमात्मा के पास, यमराज के पास में पहुंचने में लगता है। आधे सेकंड में हमारा पन्ना पहले से पलटा होता है, आधे सेकंड में वो इंसाफ करता है और तुरंत हमारी जीव आत्मा दूसरी आत्मा में डाली जाती है। 1 सेकंड हमारी जीव आत्मा को वापस आने में लगता है। जब वो दूसरे में प्रवेश कर जाती है तभी हमको कोई इस मृत लोक में मृत घोषित कर सकता है, वरना घोषित नहीं करेगा। तो जिस वक्त हमारा होता है तो उस वक्त परमात्मा के पास से हमारे जितने भी अपराध हैं, कुछ भी कर्म हमने करे हैं बचपन से लेकर आखिर तक के, तो परमात्मा उसमें से 99% हमको माफ करता है। 99% हमारे सब पाप माफ हो जाते हैं, लेकिन 1% हमको भोगना पड़ता है। 1%। तो वो जिसका ज्यादा भार होता है, कौन से अपराध का ज्यादा भार है, उस अनुसार हमको उस जीवन में जन्म लेना पड़ता है। जिसका कर्ज उतारना हो, कुछ भी करना हो, उस जीवनी अनुसार हमको एक के भोगने के लिए, 1% भोगने के लिए हमको दोबारा इस मृत लोक में जन्म लेना ही पड़ता है। चाहे कोई कितना बड़ा देवता हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई हो। आप सोचे मुक्त हो जाएंगे तो आप मुक्त नहीं हो सकते। दोबारा जन्म आपको अवश्य मिलना है और इस मृत लोक में आपको वापस आना।
तो परमात्मा के पास से जब आप इस मृत लोक में 12 साल बिताते हैं जी तब आप परमात्मा पति परमेश्वर की नज़र में आप 1 मिनट का जीवन आपका हुआ है। ये हमारा जो कुंभ आता है ये धरती को प्रगति होते हुए 1 मिनट हमारे धरती का बीतता है। 1 मिनट आपकी आयु हो गई। जब 24 साल होते हैं तो आप दूसरी जूनी में जाते हैं, यानी अपने बच्चे और परिवार वाले बनने वाले होते हैं, तो आपका दूसरा मिनट भगवान की तरफ से जोड़ा जाता है। 24 साल की उम्र में दूसरा मिनट, 36 साल में आप बच्चे वाले बन जाते हो, सब बन जाते हो, वो परमात्मा का तीसरा मिनट है। चौथे मिनट में आप योनि योग हो जाते हो कि शादीशुदा बच्चों की फिक्र चिंता। ये चौथा मिनट, 5वां मिनट जाने बिर्थ कि अब आपको अपने नाती पोतों का इंतजार है। यहाँ तो आप इतने उम्र बोलोगे 60 साल, भगवान के पास से आप 5 मिनट ही, 5 मिनट तो उसने जूनी आपने 5 मिनट में भोगी 60 साल। अब 60 साल में आपने क्या क्या कर्म करा? भगवान के पास पूरा इंसाफ है, आपके पास नहीं है। भगवान के पास पूरा इंसाफ है कि कौन से पल, कौन से दिन, कौन सा घंटा, कौन सा समय, कौन सा मिनट तूने कहाँ बिताया, कब मेरा नाम लिया, कौन से सत्संग के साथ, संत के साथ तूने आराधना करी मेरी, कि किसी महफिल में बैठ के तूने मेरा नाम लिया, कहाँ पे किस टाइम याद करा। भगवान के पास एक एक पल का हिसाब है और उसी का जोड़ होता है कि भाई इतने मिनट तूने अपने हाथ पाँव से मेरी सेवा करी थी, यहाँ पे तूने कान से मेरा नाम सुना था, यहाँ पे जुबान से तूने मेरा नाम लिया था, यहाँ पे अपने शरीर से तूने मेरी सेवा करी थी। इन सब का इंसाफ ये है तेरा, ये ले ले तू। लेकिन मानने बच्चे आजकल ये कलयुग है, कोई मानता नहीं है, मान मर्यादा पे चलना नहीं है। भगवान तो हमारे बीच में बैठे हुए, सामने बैठे हुए, लेकिन हमारे नेत्र अंधे कि जो हम भगवान को पहचान नहीं पाते, है ना, सामने नेत्र। अब आप कहीं बस आ जाते हैं ऐसे ही, कभी ऐसी बात हो गई। तो दिन एक बैठी थी यहाँ पे मैडम आसाम की, अब मेरे मुंह से ऐसे ही शब्द सत्संग में निकल गया, तो उन्होंने पट से मेरे को जवाब दिया, बाबा जी सब तो अंधे हैं मगर आप तो ठीक, आप तो देखते हैं। तो हमने बोला माता जी हम साधु बने हैं तो हम तो इसी देखने के योगी बने हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? आप अंधी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा। बोले हम यहाँ क्या देख रहे हैं आप प्रकाश में ही देख रहे हैं ना, सूर्य की। बिना सूर्य प्रकाश से आप इस नेत्र से देख सकते हो? क्या दिखाई देता है इस नेत्र से, आप बताएं। हैं? रात में लाइट से ही देख सकते हैं। आंखें किस काम की जब आपको दिखाई नहीं दे, बिना प्रकाश के दिखाई नहीं दे। तब मैंने उनको बोला बच्चों सबसे बड़ा धर्म बेटा देखो एक है, सिर्फ परमात्मा का नाम है जी, एक नाम है। उसको जो है हम हिंदू जो है उसको बोलते हैं तीसरे नेत्र, शंकर जी का तीसरा नेत्र। मुसलमान उसको बोलता है खुदा का नूर। ईसाई जो सिख जो है उसको बोलता है एक ओमकार, और क्रिश्चियन जो है उसको बोलता है डिमांड लाइट। डिमांड लाइट, अगर उसने उस डिमांड लाइट का दर्शन नहीं करा तो वो क्रिश्चियन नहीं है, हकीकत में। उसने एक ओमकार को नहीं पहचाना तो वो सिख कहलाने के योग अपने को नहीं है। उसने जो है उस खुदा के नूर को नहीं देखा तो वो जो है मुसलमान नहीं है। और तीसरे नेत्र का अगर हमने दर्शन नहीं करा तो हम अपने को हिंदू कहलाने के योग नहीं है, क्योंकि अखंड ज्योत परमात्मा की वो हमारे अंदर में जागृत है। भगवान का भजन जिसके अंदर में शंख, मथुरा, बंसरी, कृष्ण की ढोल, तबला सब बज रहा है, सुदर्शन चक्र घूम रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ को तो हम सुन नहीं पा रहे। हम बाहर की आवाज़ को सुन रहे हैं, बाहर के दृश्य को देख रहे हैं कि जी वहाँ ये हो रहा है, वो म्यूजिक लगा के हम सुन रहे हैं। और जो हमारे अंदर असली नाम जागृत परमात्मा का जो हमारी सृष्टि को चला रहा है, हर कदम पे हमको राह दिखा रहा है, उसको तो हम देख नहीं रहे। कदम पे जब हम आगे बढ़ा रहे तो पहले तो कदम परमात्मा का बच्चा जी सही है। आप बच्चा आ रहे हो, कहीं भगवान ने ये देखा कि क्या कांटा लग जाए, क्योंकि उसको पता है अगर कांटा लग गया तो ये मेरे को दोष देगा। हाँ, कहाँ के लगी थी जी, भविष्य बदरी गए थे जी, वहाँ चोट लग गई, वहाँ कांटा चुभ गया। बदनाम कौन होगा? मेरा भगवान होगा। भगवान कभी आपके ऊपर हाथ नहीं आने देता। बिल्कुल
सही बात है बिल्कुल। सुदामा को कहाँ लगा था? कृष्ण को मथुरा में लगा था, मखमल के अंदर में कांटा। हाँ, वहाँ सुदामा जी को लगा था तो यहाँ उनको लगा। तो उसने क्या बोला था कि मखमल का कांटा कहाँ से है? तो भगवान ने क्या बोला? मेरे भक्त भगत को लगा। मेरे भक्त से बोला। तो भक्त से ज़्यादा चिंता भगवान को है। हमें आपको बच्चा सुबह और शाम की चिंता है, जी भगवान को माँ की चूची का पहला दूध और लास्ट निवाले तक की चिंता है। बिल्कुल। ये कब वो निवाला खा के आप कब उसके पास आएंगे, उसको तब तक की चिंता है। हमें आपको तो आज और कल की आजकल चिंता की है चिंता। कि सुबह क्या खाया है तो दोपहर को क्या खाएंगे या शाम को क्या खाएंगे। मगर उसको देखो, हर पल की चिंता। सुबह जब उठाता बच्चा एक नया जन्म होता हमारा, हमारी एज बड़ी होती है, जी आयु बढ़ी हुई होती है, जरूर हमारे शरीर परिवर्तन होता है। मगर हम क्या समझते हैं यार, हम सोते नहीं। जो रात को सोया सुबह उठता है तो उसका एक नया नया जन्म, जन्म। नया प्रकाश, और हर चीज़ आपको नई दिखाई देती है। अगर कभी आपने कभी नॉलेज करके देखिए, कभी आपको पुरानी कोई चीज़ दिखाई दे, देखिए आप अपने शरीर में आजमाइए कभी, अपने शरीर को रात में दर्पण में देखिए और सुबह उठते ही अपने शरीर का दर्पण देखिए, आपको दर्पण में शरीर के ऊपर में बदलाव अवश्य दिखाई। जब बूढ़े होने लगेंगे तो बुढ़ापा वाला शरीर आपको हमेशा बनता चला जाएगा, और जब आपका बढ़ोतरी शरीर आएगा तो रोज आपको अपने शरीर में बढ़ोतरी दिखाई देगी। ये जरा जरा सा परिवर्तन हमारे शरीर में, ठीक है। लेकिन हम बच्चों नहीं समझ पाते। हम लोग अपने वही विस्मोहनी माया में 5 बरस का भोला भाला, 15 में खोया, 20 बरस हुए तो देश विदेश गए खाली कमाने के चक्कर में, और बाकी तो सब कुछ भूल है। ये रोज है भी मगर उसको नहीं देखना, बस इधर जाओ उधर जाओ उधर, कौन देखता। मगर परमात्मा एक बहाना, एक नुक्ता निकालते हैं जो रोज आपसे कर्म और धर्म करवाते हैं। ये कर्म धर्म है जो परमात्मा करवाता है। किसी बहाने आपके वहाँ परिवार को भेज देता है, चाहे तो कोई भी हो, चाहे पड़ोसी हो या रिश्तेदार को भेज देगा, चल भाई आज इसकी सेवा कर, आज इसको बना, इसको खिलवा, चले आज तू वहाँ फलाने मंदिर पे जा, वहाँ पे बाजा, हाँ जी वहाँ पे भंडारा हो रहा, वहाँ पे जो भगवान का जागरण हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। भाई जागरण हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपये दे 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 दे, तो आप फट से जेब में हाथ डालेंगे, आप बोले यार भगवान की सेवा हो रही, तो आप फट से निकालेंगे और वो भगवान, तो क्या पुण्य लगा भगवान, क्यों ऐसे तो आप कर नहीं सकते हो, ऐसे किसी को आप एक गिलास पानी नहीं दे सकते। तो ये एक बहाना भगवान लगाते हैं। रास्ते में कभी आप जा रहे हो, कोई हमारे जैसा साधु मिल गया, आपने देखा बाबा जी राम राम, अरे बाबा जी चाय पी लेना बाबा जी, 10 रुपये ले लो, तो भगवान ने एक नुक्ता लगाया ना आपको। जैसे आप अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हो, लेकिन जो राम का नाम लिया, उस राम ने आपको तुरंत जागृत कर दिया, और आपके हृदय में आपने ये नहीं देखा कि मुझे जाने का वहाँ किराया नहीं है, मेरे पास कम पड़ रहा है या वो हो रहा है, नहीं, आप नहीं देखोगे, आप तुरंत निकाल के कि आप पूरे आपने भूखे हो, रोटी नहीं खाई है, और आप घर से रोटी बना के लेके चले, कोई मिल जाएगा तो आप तुरंत पूछो क्यों, उसका हक उस पर लिखा है और आप उसको देना पड़ेगा, वो आपसे ले लेगा जब समय हो, और नहीं तो आप रखे रहो, आप कभी नहीं कर सकते कोई धर्म कर्म, चाहे आप कितना भी जतन करो कि मैं भागवत पुराण करा दूं, मैं ये करवा दूं, मैं वो करवा दूं, नहीं, जब समय आएगा तो ऑटोमेटिक आप सब कुछ छोड़ के और उस कर्म को करोगे। तो इसीलिए बच्चा सबसे पहले एक पल, आप 24 घंटे बच्चा भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो ना, वो कर सकते हो, तो भगवान का सभा कहना है हमारे जीवन में सिर्फ 2 पल सच्चे हैं बच्चों, बाकी सब झूठे, ठीक है। भगवान का नाम वो 2 पल में लेना चाहिए। एक पल कौन सा होता है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, जिस वक़्त आप 3:30 और 4 के बीच में आपके नेत्र खुलते हैं बिस्तर के अंदर ही, वो चाहे आपको पेशाब आता है, चाहे किसी बहाने भी खुलता है, उसी वक़्त ये जुबान हमारी बिल्कुल पवित्र होती है, कुछ बोलती नहीं, चालती नहीं है। सबसे पहले हमारी जुबान पे भगवान का नाम आना चाहिए। अगर भगवान का नाम आ गया तो भगवान 24 घंटे दिन भर हमारे साक्षी हैं, आगे आगे भगवान, और रात में
जब आप अपने सब काम से निश्चित हो जाते हो, घर में सोने जाते हो, बीवी ने अपना मुंह ओढ़ लिया, आपने अपना मुंह ओढ़ लिया, तो जब लास्ट रजाई हमारे मुंह के ऊपर पड़ती है कि अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, उस वक़्त उस परमात्मा को याद करके उसका नाम लेके अगर आप सोते हैं तो आपको कभी भी गंदे सपन, कोई चीज़, कोई अलैया बलैया, कोई भूत प्रेत, कोई भी चीज़ आपके ऊपर कभी भी जीवन में अटैच नहीं कर सकती है। ये दो पल परमात्मा के सच्चे हैं, क्योंकि फिर रात भर उस परमात्मा का नाम ही आपकी आत्मा सुमरती रहेगी, और सुबह जब सुमरन है तो सबसे पहले वो परमात्मा का नाम ही आपकी आत्मा सुमरती रहेगी। ये सच्चे। बाकी दिन भर आप राम राम जपते रहो, कंठी माला फेंटते रहो, उससे भगवान नहीं। भगवान का कर्म है बेटा केवल सेवा। भगवान ने हमको सृष्टि पे सेवा के लिए भेजा है। वो हमारे कर्म भाग अनुसार है कि बच्चों किसी के पास 10 गज जमीन है, किसी के पास 5 गज जमीन है, किसी के पास 1 कमरा 2 कमरा, या जो भी रोजी रोजगार दिया है भगवान ने वो आपके अपने भाग का दिया, सेवा के लिए दिया है। चाहे आप किसी की नौकरी करते हो तो सेवा करते हो, सेवा का फल आपको महीने की तनख्वाह देता है। चाहे आप अपना बिजनेस करते हो तो आप जैसे आप दाइयों को बिजनेस करते हो, मरीजों को ठीक करते हैं तो वो लोग आते हैं तो उसका फल आपको, वो हक है, वो आपका लेने का अधिकार है, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। ये मूल है उसका, भगवान का। जो भी भगवान की सेवा करेगा तो वो भी सेवा है। तो भगवान ने हमको सेवा के लिए भेजा है इस सृष्टि के ऊपर में। चाहे 2 गौ की सेवा है, चाहे ये कुत्ते बिल्ली की सेवा है, वो भगवान ने हमारे कर्म में लिखा है। इसलिए हम वो कुत्ता भी पाल रहे हैं, बिल्ली भी पाल रहे हैं, या सुअर पाल रहे हैं, या गाय भैंस पाल रहे हैं, वो भगवान ने लिखा हुआ है। इसलिए उनको हमें पालना अवश्य पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, पालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान ने दे के भेजा हमको। हम उससे ज़्यादा चाहेंगे भी नहीं कर सकते। मगर अगर हमें लिखा है कि आज हमारे घर में 2 गायें हैं, कल को हमारे 100 गायें होंगी, तो अगर भगवान ने लिखा है तो हमको 100 गायों की सेवा करनी पड़ेगी हर हालत में। ऑटोमेटिक भगवान बना है। इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, सब भगवान कराने वाले। मोदी जी चाय बेचते थे, आज नेता बने या कुछ भी बने, मगर आज भी उसको अपनी जुबान पे वो बात याद है कि यार मैं कभी चाय बेचने वाला था। है तो ऐसा आदमी कभी ठोकर नहीं खाता है। और जो उस समय को भूल जाता है, वो बड़ा बन जाता है, वो समय भूल जाता है, तो उसको भगवान वापस उसी पटरी पर अवश्य ले आते हैं। ये आपने अवश्य आजमाया होगा या कहीं देखा भी होगा कि वो कितना बड़ा था, साला कहाँ आ गया। क्यों? वो अपनी मर्यादा मान भूल गया। तो भगवान उसको फिर वापस ले आते हैं। बहाना लग जाता है जी, उसकी बीवी मरने से ये हो गया, उसका बच्चा मर गया इसलिए वो साला पागल हो गया, उसका ये हो गया, या उसके घर में ये हो गया, वो हो गया। एक बहाना। हिल्ले रोजी बहाने मौत। बिना मौत लगे मौत नहीं आएगी, बिना किसी के हिल्ले आपको रोजी नहीं मिलेगी। चाहे कोई भी नौकरी में जाओगे, किसी की सिफारिश से भी नौकरी मिलेगी, या कोई कारोबार करना चाहोगे किसी के जरिए से करोगे कि भाई वो बताएगा चलो यार फलाने फैक्ट्री मालिक से मिलवाते हैं तुमको, ये काम करो, या फलाने दुकानदार से मिलवाते हैं आपको सामान देगा, तो किसी के जरिए से होगा। तो यही भगवान का सबसे बड़ा निमित्त है बच्चे। बाकी ऐसे तो दुनिया बहुत कुछ सोचता है, हमारे हृदय के अंदर बहुत विचार आते हैं, हम ये करते, हम वो करते, हम इतने भगवान का भजन करें, लेकिन नहीं, कर्म अनुसार भगवान करवाते हैं, समय अनुसार करवाते हैं। तो ये सब भगवान पर सिर्फ भरोसा रखना चाहिए। करण करे आप, कभी वो लाखों में खिलाता है, कभी बिल्कुल कंगाली बनाता है, तो ये भगवान की लीला है। समय अनुसार भगवानों को भी करना पड़ा, भगवान नहीं करे। आप बताए, जब अगर हमारे राम जी थे, किसी ने कहा उसको राम है, भगवान है, ये दशरथ का बेटा ही माना। हमारे कृष्ण को किसी ने माना? सुबह ही उठ के मैया दे देती थी एक लठड़ी कमड़िया, एक लट्ठी हाथ में, चल जा। अब वो दिन भर बेचारे गाय चरा के आते थे, जब शाम को आते थे तो फटाफट वो 1 गिलास दूध ही दे देती होगी, वही भगवान पी के, और वो 2 रोटी वो जैसी भी बनाती थी वो खा के भगवान तो सोच देखे से सो जाते थे। क्या करेंगे भगवान हैं? था उसको किसी को ज्ञान कि ये मेरा बेटा है, ये तो भगवान है? मगर माँ को तो पता था ये मेरा बेटा है? उसने सब माई को तो बताया था
कि मैं तो स्वयं भगवान हूँ। भगवान। तो माँ ने क्या बोला था, अरे ये तो तूने बहुत बुरा कर दिया। जब मिट्टी खाई थी तब नहीं दिखाया था, तब उन्होंने बोला था कि मैं ही भगवान हूँ। तब माँ ने उसको बोला, अरे तूने तो ये बहुत बुरा कर दिया। अरे क्यों कर दिया माँ? अरे उसका लड़का मर जाएगा, तेरे को गाली देगा। अरे उसका वो हो जाएगा, वो तेरे को गाली देगा। अरे बोले माता मेरे को कोई गाली नहीं देगा, ना कोई मेरा नाम लेगा। अरे बोले कैसे नहीं लेगा, सब तेरे को बोलेंगे। अरे बोले देख, वो सामने देखा, वो जा रहे तो साइकिल के ऊपर वो गिरी, पत्थर मर गई। वो जा रहा तो उसको ठोकर लगा, वो मर गया। तो उसमें भगवान का नाम क्या हुआ? अरे वो तो गोली खा के मर गया। अरे उसको तो ऐसा हो गया, भगवान का नाम नहीं। भगवान बोला मैं अपने ऊपर दोष नहीं लेता, मुझे किसी बहाने में कोई दोष नहीं देगा। अरे उसका काम बन गया, अरे मैंने थोड़ी बनाया, उसने बनाया। वो देख उसका नाम ले रहा, अरे यार ये भाई साहब से मेरा काम बन, मेरा नाम थोड़ी ये ले रहा है, करा तो मैंने है, मगर ये मेरा नाम नहीं ले रहा। तो ये सब भगवान ने छाट बीट के नुक्ते बिंदियां बनाई हैं। ये तीज त्योहार क्यों बनाए हैं? ये इसी वचन से बनाए हैं कि आप कुछ घर में एक साथ एक दिन कम से कम पूरे परिवार एक साथ होके कम से कम कुछ अच्छा भोजन प्रसाद भगवान के नाम का बना के इस शरीर में ग्रहण कर लो। नहीं तो रोज तो दाल सब्जी रोटी तो रोज ही खानी है घर में, कोई स्पेशल बनाना है आपने? नहीं बनाना है। और तीज त्योहार आ गया तब आपने थोड़ा स्पेशल बना देना, अरे यार चलो यार थोड़ी पकौड़ियाँ बना लो, थोड़ा हलवा बना दो, आज खीर पूड़ी बना लो। तो उस दिन ये आत्मा ने थोड़ा अच्छा और शुद्ध भोजन भी इस आत्मा को मिल जाएगा। इस शरीर के अंदर भी कुछ तरावट एसिड भगवान कभी कभी दे देते हैं, तो ये उनकी लीला, इसीलिए उन्होंने बनाया। अगर ये तीज त्योहार नहीं होते तो बच्चा आज हम और आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। सही बात। रोड में चलते जब मंदिर देखते हैं तो हम कितने बड़े भी पापी हैं, कुछ भी हैं, मगर हम एक बार उसको हाथ सर जरूर झुका देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा। उसको देखते ही हमारी आत्मा पलट जाती है, हमारे अंदर से शैतान जो है एक पल के लिए उस वक़्त अवश्य हट जाएगा, चाहे कितने बड़े भी हम दुष्ट हैं। मगर भगवान के नाम जब कानों में और आँखों के सामने आता है शपथ या उसका स्थान, तो हमारी आत्मा बिल्कुल एक बार निर्मल जरूर हो जाए। अगर हम गलत कर्म भी करने जाएंगे तो हम डर जाएंगे, अरे नहीं यार करना तो है ही है वो गलत, क्यों हमारे भाग में लिखा। चोर जानबूझ के बच्चा चोरी कभी नहीं करता, कसाई जानबूझ के बकरा कभी नहीं काटता, उसके कर्मों में लिखा। उसको जन्म ही ऐसे घर में भगवान ने दिया, चमार के घर में जन्म दिया तो कुछ भी करे चमार का ही काम कर, तो वो तो भगवान ने दिया हुआ है, उसको आप नहीं कर सकते, वो आपको कर्म है, आपके भाग में लिखा है। मगर कसाई क्यों तर जाता है कि वो आपने देखा बकरा काटता जरूर है, मगर एक छींट भी वो व्यर्थ नहीं फेंकता, एक नस उसकी भी वो कीमत वसूलता है, नहीं वसूलता, फिर उसको व्यर्थ नहीं जाने देता वो, क्योंकि उसने उसको काटा, इसलिए वो गुनहगार जरूर है। मगर हक उसका जब ही है कि जब वो उसकी हर चीज की कीमत वसूल लेता है तो उसको धर्म लग जाता है, तो वो उसको धर्म लगता है, पाप नहीं लगता है, वो पाप नहीं होता। कि उसने जाने कितनी आत्माएं भरी हैं, आत्मा पसंद करे। अब एक बकरा कितने आदमी ले गए खरीद के, अब वो उनके घरों में पका, उनमें कितनों ने खाया होगा, तो सबकी आत्माएं संतुष्ट तो करी, तो वो पाप उसका धुल जाता है, क्योंकि हर आत्माओं को जागृत कर। तो कण कण में भगवान का बस और कण कण में भगवान का योग है। अभी एक छोटी सी मामूली सी बात है, अभी जैसे आपने यहाँ हमारे भगवान पे आप 5 रुपए 10 रुपए जो भी आपने खर्च करा, एक इलायची दाना ही लाए, और वो इलायची दाना आप यहाँ से भगवान का प्रसाद समझ के लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो जहाँ तक वो प्रसाद जाएगा और जितने के हाथों में वो प्रसाद पड़ेगा, तो उसका पुण्य कर्म किसको मिलेगा? जिसने परिश्रम करा, आपने, जो वो 5 रुपए का जो प्रसाद,
तो परिवर्तन आपके भी जीवन में आएगा। लेकिन आपके उस 5 रुपए से उद्धार कितनों का होगा ये पता है आपको? उस 4 दाने से जिसके अंग में वो जाएगा उसका अंग निर्मल होगा। क्यों? भगवान का प्रसाद भगवान के पास से आया। इसलिए हम कभी भी कोई देता है हम तुरंत दोनों हाथ फैला के उस भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? वो परमात्मा का स्वयं लगा हुआ भोग है। उससे हमारे शरीर में बिल्कुल निर्भरता आ जाती है। कोई भी चीज़ आप खाएं, भगवान का प्रसाद जिस पे भोग लगा होगा इतने स्वादिष्ट और इतना लगेगा कि आप सोचोगे आप करते हैं। बेशक वो घर में आप बनाते हो, मगर जो भोग भगवान को लग जाएगा उसका सृष्टि अलग ही बदल जाएगा। तो इसलिए भगवान का नाम बच्चों सबसे बड़ा मीठा अमृत नाम है। तो भगवान का नाम आप 24 घंटे लेते हो, हर पल लेते हो। क्योंकि रिश्तेदारी में भी कोई मिलता तो राम राम करनी ही पड़ती है। कोई बैठा है दुकान आपकी, आके सब लोग राम राम करते हैं। तो इसलिए भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य बच्चा सेवा कर्म, ये सबसे बड़ा पुण्य काम है। बाकी हम और आप तो कुछ कर नहीं सकते, भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? वो खुद हमको पाल रहा है, हम क्या उसको पाल सकते हैं? हम क्या उसको दे सकते हैं? हम उसके चरणों में कुछ नहीं दे सकते हैं। सब तो उसी का है और उसका दिया हुआ ये काया जो है तो उसके चरणों में जो यहाँ ले आता हम तो उसको बहुत बड़ी भक्तिशाली समझते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ सामान लाद के लाओ या कोई चीज़, भगवान नहीं करते। बस भगवान की दी हुई काया, तन मन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे रे मेरा। तेरी दी काया भगवान, जल चढ़ाओ तो मच्छी का झूठा है, फूल चढ़ाओ तो भौरे का झूठा है, प्रसाद चढ़ाओ तो मक्खी का झूठा है, किसको क्या चढ़ाऊं? भाई तेरी दी हुई काया भगवान तेरे चरणों, बस यही निर्मल है जो भगवान ने आपको बुलाया। तो इतना सत्संग बहुत है, इतनी सी है।